दोस्तों आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारा रोज़ का प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में बाज़ार एक बार फिर से कैश और बोनस की बरसात लिए हुए आज सामने आया। स्टॉक भी कैप होगा। आज फिर हम आपके साथ 9 टॉप शेयर्स जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन पर बात करेंगे। उनका रिस्क टू रिवार्ड क्या पोजीशन है, टारगेट प्राइस क्या है, उस पर बात करेंगे। आज के दिन जहां पर एक बम्पर स्टॉक ने जंप लिया 1378 पॉइंट्स का, और उसकी बुनियादी वजह रहा वो फ्लो लिक्विडिटी का, जिसने आज ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम और पीएसओ का रेजिस्टेंस लेवल टूटा। वो लेवल जो कि बड़े रेजिस्टेंस लेवल थे वो टूटे हैं आज, और इस वक्त फ्लश किया है। बाज़ार ऑल टाइम हाई पहुंचा 84,910 पॉइंट्स की सतह। पिछले हफ्ते जहां पर 2,204 पॉइंट्स का इजाफा था, वो मोमेंटम आज आगे बढ़ा है। बाज़ार का डाटा उस पर बात करेंगे, और बाज़ार अपसाइड क्या पोटेंशियल है उस पर भी हम बात करेंगे। बैंक्स भी आज कंट्रीब्यूट किए। तमाम इंडेक्स हैवीवेट्स बैंक्स में इजाफा देखा गया, और इस वक्त क्वार्टर की आमद है। रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में अनाउंस होगा। बम्पर पे आउट का जो ट्रेंड था पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से, वो मज़ीद अब आगे बढ़ेगा इस क्वार्टर में भी। ये वो बड़ी एक स्टोरी है बैंक्स में इस वक्त, जिसने उसको मज़ीद अभी जान में जान डाली हुई है। गो के शरह सूद में कमी, बॉन्ड यील्ड में गिरावट, नेशनल सेविंग स्कीम के रेट्स में कमी, ये हमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बैंक्स का अब जो गोल्डन पीरियड था वो इख्तिताम को होने को है, लेकिन अभी स्टिल उसमें थोड़ा वक्त मौजूद है। ये क्वार्टर जो कि 30 सितंबर का था, काफ़ी बम्पर उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। टॉप शेयर्स पर हम बात करेंगे आपके साथ, और आज का टॉप शेयर हमारा जो कि बोनस और कैश स्टॉक भी कैप, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 25 रुपये का कैश और 50% बोनस पे आउट का अनाउंसमेंट रही स्टॉक की। 18 अक्टूबर को एक्स होगा, और इसी कनेक्शन में स्टॉक ने पिछला रेजिस्टेंस लेवल अबूर किया 380 रुपये का, 390 रुपये के आसपास पहुंचकर बंद हुआ 18 अक्टूबर। और आज की डेट कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। कल भी कैप रह सकता है डेफिनेटली। अपकमिंग जो टारगेट रह सकता है स्टॉक का वो 451 रुपये, जो कि ऑल टाइम हाई रह सकता है। अगला टारगेट ऑल टाइम हाई का ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम और डेफिनेटली पाकिस्तान स्टेट ऑयल, तीनों स्टॉक्स ने अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ डाला है। नए रेजिस्टेंस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो टॉप दूसरे 8 शेयर्स हैं उन पर बात करते हैं। नंबर 1 हमारा जो शेयर है वो पाकिस्तान टबैको कंपनी 1035 रुपये की सतह, और पिछले दिनों भी हमारी ये प्रोजेक्शंस में था। अपसाइड हम रिवाइज़ अप कर रहे हैं टारगेट, इसलिए उसको मज़ीद बात करेंगे। 1255 रुपये का अब अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में। दाऊद हरकुलिस 144 रुपये की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 170 रुपये का, 138 रुपये का डाउनसाइड स्टॉप लॉस की सतह। फैसल बैंक लिमिटेड 46 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग आज स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल 56 रुपये की सतह का। नेशनल फूड्स 184 रुपये की आज की क्लोजिंग है स्टॉक की, और 205 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल। 5 रुपये कैश भी दे रखा है स्टॉक ने। 10 अक्टूबर को एक्स हो रहा है अपने इस 5 रुपये के कैश डिविडेंड से। पैकेजेस लिमिटेड 494 रुपये की आज की क्लोजिंग स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल 555 रुपये की सतह। पाक इलेक्ट्रॉन 25 रुपये 51 पैसे की सतह और आज की क्लोजिंग की, अपसाइड पोटेंशियल। इनिशियल रेजिस्टेंस 29 या 30 रुपये की सतह। ये रेजिस्टेंस की ब्रीच आउट होने के बाद हम डेफिनेटली एक नए टारगेट पर बात करेंगे स्टॉक में अपसाइड, उसके बाद क्या पोटेंशियल रहता है। हबीब एचपीएल फंड 6 रुपये और 45 पैसे की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 9 रुपये की सतह, काफ़ी बड़ा गेन मौजूद है। और हमारा जो 9वां स्टॉक है आज का वो फैक्टो सीमेंट है। फैक्टो सीमेंट आज 34 रुपये 88 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की, अपसाइड पोटेंशियल 47-50 रुपये की रेंज में देखा जा सकता है। और फैक्टो सीमेंट का आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जहां पर कंपनी
एनुअल उसका रिज़ल्ट, और एनुअल रिज़ल्ट में प्रॉफिट्स का जो प्रॉफिट की जो शक्ल है वो कंपनी ने देखी एक बड़े लंबे अरसे के बाद। 317 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने गेन किया। जबकि दूसरी रिज़ल्ट अगर हम देखें तो सर लिमिटेड का रिज़ल्ट था, जिसमें कि 3.3 बिलियन रुपए का लॉस पोस्ट किया कंपनी ने एनुअलाइज बेसिस पर। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, उस पर हम बात कर चुके हैं, जिसका जो चौथा क्वार्टर है उसमें बम्पर प्रॉफिट देखा गया। 120.8% का इजाफा था क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 1.91 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 41 पैसे का रिकॉर्ड किया गया। और पिछले क्वार्टर में जहां पर 866 मिलियन रुपए का टोटल प्रॉफिट था और वहां पर अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 55 पैसे की थी। पाकिस्तान पेट्रोलियम की एक सब्सिडरी पाकिस्तान पेट्रोलियम एशिया, वो आज उसको इजाज़त मिल गई कि वो ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करेगा। इराकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी का, जो कि एक बूस्ट था पाकिस्तान पेट्रोलियम का, और यही वो वजह रही कि स्टॉक ब्रेकआउट किया। फ्लाइंग सीमेंट अब लॉन्च कर रहा है 9000 टन पर डे के हिसाब से क्लिंकर लाइन की एक दूसरी लाइन, जिसको जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब हम बात करेंगे OGDC, और OGDC आज 159 रुपये की सतह को तोड़कर निकला। अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है 190 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम भी 127 रुपये को तोड़कर निकला। 141 अब अगला इमीडिएट रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी आज 185 रुपये को उसने तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस रह सकती है वो ऑलमोस्ट 205 रुपये की सतह पर। बाज़ार का डाटा आज काफ़ी प्रॉमिसिंग देखा गया, जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। 54 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम था स्टॉक में आज पूरी स्टॉक मार्केट में, जिसकी मार्केट वैल्यू 36.5 अरब रुपए थी। कल यानी कि फ्राइडे को 49 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम था, और वहाँ पर मालियत 27.09 बिलियन रुपए थी। और इस बदलती हुई मार्केट वैल्यू की जो सबसे ज़्यादा वजह है वो वैल्यू वाइज स्टॉक्स में आज ज़्यादा ट्रेड हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम का वॉल्यूम 4 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा का था। OGDC 2 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था। हब पावर में 2 करोड़ और 80 लाख शेयर्स का काम था, जबकि एयरलिंक 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स का आज काम देखा गया। हब पावर लकी दोनों स्टॉक्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग एक बार फिर से देखी गई। 1378 पॉइंट्स की टोटल आज की कंट्रीब्यूशन, और उसको अगर 10 स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, FFC, एंग्रो कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पाकिस्तान ऑयल स्टेट ऑयल कंपनी, मीज़ान बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस और मारी 1038 पॉइंट्स की कुल इन 10 स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूशन दी। आज जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा स्टॉक है जो कि वॉच लिस्ट में होना चाहिए, वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस है। बिल्कुल करीब पहुंच गया अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, जो कि 73 रुपये 30 पैसे की सतह है। इन केस के ये सतह स्टॉक ब्रीच करता है तो डेफिनेटली ख़रीदारी करनी चाहिए, और यही लेवल या इससे कोई 1 से 2% डाउन साइड इन केस ऑफ फॉल्स पेनिट्रेशन स्टॉप लॉस रह सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।